जीवनी बिंदु है जिन्हें हम मन के नाम से जानते हैं। तो वो टोटल कितने हैं? 107। तो कैसे उसको विभाजन किया गया कि जैसे 4 शाखाएं हैं हमारी, तो 4 शाखाओं पर हमारे 44 मन है। ये धड़ है हमारा, ठीक है, और एक सर। तो धड़ पर कितने रहते हैं? 26, मतलब 12 आगे मन बनाएंगे, 14 पीछे रहेंगे। और जहाँ जत्रु से ऊपर, ये क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन से ऊपर की ओर जितने मन है उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत मन। इनकी संख्या कितनी होती है? 37। तो इनके बारे में आज चर्चा है। तो सबसे पहले आज जो जानेंगे वो जानेंगे हाथ के कौन कौन से बिंदुओं पर मर्म है कुल। तो इनका सबसे पहले कौन सा स्थान है? जैसे हाथ के मर्म है उसमें बोलते हैं ऊर्ध्व शाखा का मर्म। तो ऊर्ध्व शाखा का नहीं, ऊपर की शाखा। ऊपर की शाखा पर कितने मर्म होते हैं? टोटल 11। तो उनको सबसे पहले ये कौन सा है? ये है आपका क्षिप्रमर्म, अंगूठे के पश्च भाग पर ये। तो ये कौन सा हो गया आपका? कूर्च। और फिर ये आ गया आपका कूर्शिरा, जहां पर ये मध्यमा उंगली हथेली को स्पर्श करती है। तो ये आपका हो गया आपका तलहृदय। फिर आपका 2 उंगली छोड़कर ये कलाई। तो ये वाला जो भाग आ गया ये आपका जो ये मर्म आ गया आपका, ये आपका मणिबंध मर्म। फिर आपका 4 उंगली छोड़कर इधर से कोहनी से ये आ गया आपका इंद्रवस्ती पर। और फिर कोहनी पर ही बिल्कुल ये, फिर हम स्पष्ट करेंगे, ये आपका हो गया कूर्पण। फिर यहाँ से 4 उंगली छोड़कर आणी, फिर यहाँ से 4 उंगली छोड़कर वी, और फिर ये आपका लोहिताक्ष, ये वाला भाग लोहिताक्ष का आ गया। और ये वाला जो है ये है आपका कक्षा। तो इसको हम बिंदु कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, क्षिप्रमर्म, ठीक है। और फिर कैसे इसको दबाना है, एक मिनट गया है। और अब पहले हमने लगाया था क्षिप्र कूर्च, तो ये आ गया आपका कूर्शिरा। फिर ये आ गया आपका तलहृदय। तो ये आपका ना अच्छा सा नाम हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर। फिर आपका आ गया मणिबंध मर्म। मणिबंध के बाद आ गया आपका इंद्रवस्ती मर्म। इंद्रवस्ती के बाद ये वाला जो भाग है ये कूर्पण। देखो जो उसका नाम रखा गया है ना, मर्मों का जितने भी नाम रखे हैं ये इसकी रचना के आधार पर रखे हैं। जैसे ये रचना ऊपर की है, ठीक है, ये तलहृदय की है, ये मणिबंध की है, तो ये इसके रचना के आधार पर आधारित है, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से आपका ये आपका आणी हो गया, फिर ऊर्ध्वी हो गया, फिर ये आपका लोहिताक्ष, और एक लास्ट में कक्षा। ये वाला हो गया आपका कक्षा, ठीक है, कक्षाधर। तो ये आम पेट के अंदर है, कोई कक्षा बन जाती है, रूह बन जाता है ना, तो आम पेट के अंदर। तो ये जो ऊर्ध्व शाखागत मर्म है, जो इसके नाम है वो उस वाले मर्म के भी नाम है। तो केवल आपको ये नाम 11 की याद करना, तो दूसरे के अपने आप ही, ठीक है। अगर आपने 11 नाम याद करें तो पैरों के लिए भी आसानी मिलेगी आपको। तो अब अंगूठे का उदाहरण रखना है, वर्टिकली खड़ा करना, नाखून में लगाने, और इसको इस तरह दबाना, 1 2, जैसे हार्ट बीट करते हैं ना, अपरपेट करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको दबाना है। 1 2 3 4 5, या तो क्लॉकवाइज को घुमाएंगे, मतलब इसको दबाते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ठीक है। मतलब 10 से 15 बार, जितना आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसी हिसाब से इसको देते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से इस हाथ के मर्म को भी डिपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आज हमने जो ऊर्ध्व शाखा का मर्म, अब इन पे पिन कैसे लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल कभी कभी क्या होता है, जो विघ्न कर्म रहता है, तो पिन जो लगाते हैं वो एक प्रकार का विघ्न कर्म है, ठीक है, तो उसको भी देखें। तो ये तो हो गया हमारा दूसरी बात है। तो ना तुम्हें तो अपने दिमाग से लगा, तुम्हें तो पढ़ रही है, इस तरह से रखना है, वो चिप्स पे रखना है। इन्होंने बोला क्लास में, इन्होंने बोला मुझे नहीं पता होगा। तो ये जो मैंने अभी लगाया ना आपके सामने, छिपरी यहाँ है, कूर्च यहाँ है, कूर्शिरा यहाँ है, ठीक है, फिर तलहृदय है, फिर मणिबंध है। अब ये आपने क्या तो टोटल कितने ऊर्ध्व शाखा का कितने? 22, ठीक है, 11 प्रत्येक साथ, ठीक है ना। चलो, तो ये अपने आप का बना दिया, यहाँ पे भी लगाए। तो अगर हाथों पे निकाल है, अगर जैसे किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, तो आपने पूरे हाथ के मर्म को दबाना है,
कभी कभी क्या जो सर्वाइकल का पेन है वो रेडिएट होकर हाथ पे आता है, तो आपने पूरे हाथ पे मार। ठीक है, अगर कलाई के विकार है, मतलब ये हथेली के विकार, तो आपने क्षिप्र कूच कूटशिरा तल हृदय, अच्छा अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के विकार है तो इंद्रपस्ती, यहाँ से यहाँ तक सारे। सॉरी मणिबंध, इंद्रपस्ती और पूर्ण पर। ये हाथ 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 कैसे? तो यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, पूरे रहेंगे यहाँ। अगर यहाँ तक का विकार है तो यहाँ के और यहाँ के दबाएंगे। अगर वो यहाँ से यहाँ तक का विकार है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के दबाएंगे। अच्छा, बात समझ में आई कैसे? आर्मपिट का कब रहेगा सर? अगर हम कह रहे हैं यहीं तक के विकार है तो आपने यहाँ 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 एकदम, वो कह रहा है कि यहाँ तक के विकार है तो इसको और यहाँ तक। ऊपर तक पूरा तक। अगर यहाँ तक कह रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। अगर सर्वाइकल है तो क्या करना है, यहाँ से लेके हाँ, आर्मपिट भी रहेगा सर उसमें। वहाँ पे भी है। यहाँ। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया अपने पूर्ण शाखा। चलो, धन्यवाद, नमस्कार।